हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपने ईपीएफओ हायर पेंशन का एप्लीकेशन फिल कर दिया यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि जाने ना अनजाने आपसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, यानी कि हो सकता है आपने अमाउंट भरने में कोई मिस्टेक कर दी हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी हो, या फिर कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया और अब आपको चिंता सता रही है कि हो सकता है मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और मैं हायर पेंशन के हकदार ना हो पाऊं। लेकिन दोस्तों, अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कर इसका एक अल्टरनेटिव और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है उन सभी हायर पेंशन पीएफ मेंबर्स के लिए जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हायर पेंशन पाने के हकदार हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी सर्कुलर के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ईपीएफओ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा जिन्होंने ऑलरेडी मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिल करने में। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ईपीएफओ की वेबसाइट पर हूँ और ये मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये ईपीएफओ के सर्कुलर का वेबसाइट है। यहाँ पर जो 64 नंबर वाला सर्कुलर है, सॉरी 62 नंबर जो सर्कुलर है, जो डेटेड है 2 जून, इसी महीने में इन्होंने रिलीज किया। तो इस सर्कुलर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं डिटेल में सब कुछ ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपसे किसी कारणवश से जाने ना अनजाने मिस्टेक हो गई है चाहे फॉर्म भरने में, तो किस तरह से उसको आप सुधार सकते हैं और आपको किस तरह से जो है मौका मिलने वाला है। तो चलिए मैं फटाफट से उसी सर्कुलर को ओपन कर लेता हूँ। ये वो सर्कुलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं June 2, 2023 का ये सर्कुलर है। यहाँ पर देखिए, मैं ये इंग्लिश में है, मैं पहले थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको हिंदी में इसमें गाइड करके बताऊंगा। तो सब्जेक्ट है एडरेंस टू टाइमलाइंस फॉर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस। अब यहाँ पर है, मैडम सर प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। पहला पॉइंट है, इन दिस रिगार्ड अटेंशन इज इनवाइटेड टू दी सर्कुलर डेटेड 23rd of May April 2023 for scrutiny of application for validation joint options. While the said circular, it was directed that applications for validation joint option in which all information is provided and have been vetted and approved by the employer will be examined for completeness for provided records, and in case the records and wage details submitted by the employer match with the field office details, the dues will be calculated and demand letter will be issued to the employer। यानी कि यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो भी डेटा एप्लीकेशन एम्प्लॉय ने फिल किया है, पेंशनर ने फिल किया है, एम्प्लॉयर ने उसको वेरीफाइड कर कर फील्ड ऑफिस यानी पीएफ ऑफिस में आगे फॉरवर्ड कर दिया। अगर सब कुछ सही रहता है, डेटा मैच कर जाता है एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड से और फील्ड ऑफिस पीएफ के रिकॉर्ड से, तो डिमांड लेटर इशू कर दिया जाएगा एम्प्लॉयर को, वो ताकि पेंशनर को बता सके कि कितना अमाउंट उसका ट्रांसफर होने वाला है और अगर पीएफ में अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो कितना उसे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब सेकंड जो पॉइंट है वो कह रहा है कि फर्दर इट वाज आल्सो डायरेक्टेड दैट इफ द एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशन जॉइंट ऑप्शंस आर नॉट अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अप्रूव नहीं हुआ है एम्प्लॉयर से और complete information is not provided in the application for validation joint option but approved by the employer। यानी कि या तो एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी फिर भी अगर एम्प्लॉयर ने उसको अप्रूव कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया पीएफ ऑफिस में, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द एम्प्लॉयर under intimation to the employee pensioner for providing any additional proof or evidence or correction of any mistake, errors, including use made by the employee's pensioner। यानी कि
मोटा मोटी इस पॉइंट का कहने का जो मतलब निकल रहा है कि अगर किसी कारणवश से चाहे एम्प्लॉय से मिस्टेक हो गई हो या फिर एम्प्लॉयर से मिस्टेक भी हो गई हो तो एक अनदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयर के थ्रू पेंशनर और एम्प्लॉय को कि वो उस मिस्टेक्स को कवर अप कर ले। तीसरा पॉइंट है therefore the expedites disposal of the application for validation of joint options for pensioners members being submitted by employers and forward to field office in the same time as it exists for other claims become of utmost importance। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो हायर पेंशन को दी जा रही है। However, during regular reviews through VC, it has been observed that demand letter communication to employer has not been issued promptly or cases said to have been scrutinized। यानी कि VC जो विस चांसलर है उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो डिमांड लेटर कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है hence it is reiterated that each application for validation of joint options shall be scrutinized expediently and it shall be ensured that demand letter to employer communication to employer is issued for providing any additional proof or evidence or correct any mistakes errors including made by employers pensioners in respect of each applications for validation of joint options within 20 days of receipt of the application in the login of the dealing assistant। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि अगर जब फील्ड ऑफिसर के पास में एप्लीकेशन आ जाती है तो उसके 20 डेज के अंदर अंदर फील्ड ऑफिसर जो पीएफ ऑफिसर है जो डीलिंग कर रहा है हायर पेंशन को पर्टिकुलर एरिया का उसको विद इन 20 डेज अगर मिस्टेक है कोई प्रूफ की कमी है कोई एविडेंस कम है तो इमीडिएटली विद इन 20 डेज उसको एम्प्लॉयर को नोटिफाई करना होगा कम्युनिकेट करना होगा कि ये मिस्टेक्स है या फिर ये प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोवाइड करवाइए पेंशनर के साथ में मिलकर। और अगर सारे डेटा मैच करते हैं सारे जो फील्ड ऑफिस के और पीएफ एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड सारे मैच हो जाते हैं तो उनको डिमांड लेटर इशू करना होगा एम्प्लॉयर को कि इतना अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है आपके पीएफ एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट से या फिर इतना अमाउंट एम्प्लॉय को डिपॉजिट करना होगा फॉर हायर पेंशन। दोनों चीजें फील्ड ऑफिसर को कम्युनिकेट करनी होगी एम्प्लॉयर के यानी विद इन 20 डेज यानी 20 दिन के अंदर अंदर फील्ड ऑफिसर को कम्युनिकेट करना ही होगा। फर्दर पांचवा पॉइंट है all zonal offices are directed to monitor and ensure the scrutiny of application within timeline जो 20 days का दिया हुआ है so that demand letter to employer communication letter to employer for providing any additional proof or evidence or correct any mistakes error issued without any delay। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है कि विद इन 20 डेज जब जिस डेट से रिसीव हो जाता है फील्ड ऑफिसर यानी पीएफ ऑफिसर को तो 20 डेज के अंदर अंदर आइदर अगर कोई मिस्टेक है कोई डॉक्यूमेंट कम है तो भी उसको नोटिफाई करना होगा एम्प्लॉयर को ताकि वो पेंशनर के साथ में मिलकर वो सारे एविडेंस प्रूफ जमा करवा सके और अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको भी रेक्टिफाई कर सके। और अगर सब कुछ सही है सारे डेटा मैच कर रहे हैं तो 20 डेज के अंदर अंदर ही डिमांड लेटर भी इशू कर देना है कि इतना अमाउंट ट्रांसफर होगा या डिपॉजिट करना होगा वो आइदर ये करना होगा। तो इट मींस इस सर्कुलर के माध्यम से ईपीएफओ ने सारी जो डाउट्स है बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं सर हमसे एक मिस्टेक्स हो गई है क्या मैं वापस में भर सकता हूँ तो कैसे भर पाऊंगा ये सारा जो भी डाउट्स है इस सर्कुलर के माध्यम से ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे जाने ना अनजाने गलती हो गई है कोई मिस्टेक हो गई है चाहे प्रूफ अटैच करने में कुछ अपलोड करने में या फिर कुछ अमाउंट भरने में तो भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका एक्चुअल बेसिस पे पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था और जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी आपको वैलिडेट कर देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गलती होने के बावजूद भी आपको एक मौका और ईपीएफओ देगा आपको इंटीमेशन प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयर आपके जो लास्ट एम्प्लॉयर है उसके द्वारा ताकि आप वो सारी मिस्टेक्स को
रेक्टिफाई कर लें और फर्दर जो भी प्रूफ और एविडेंस आपसे मांगे जा रहे हैं वो आप जमा करवा सके। सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो जॉइंट ऑप्शन के जो 26 पैरा का जो अटैचमेंट जॉइंट ऑप्शन का जो परफॉर्मा था वो फिल करने में दिक्कत आ रही थी। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसमें ईपीएफओ ने खुद वो जो परफॉर्मा है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जॉइंट ऑप्शन रिक्वेस्ट का जो परफॉर्मा है वो खुद ईपीएफओ ने प्रोवाइड करवा दिया है। अगर यही एविडेंस और ये प्रूफ आपको नहीं मिल रहा था तो वो वीडियो आपको देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप वो जो परफॉर्म है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल करिए और फर्दर अगर आप से मांगा जाए तो वो आप सबमिट कर दिए ताकि आपका जो हायर पेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो इजीली अप्लाई हो जाए और आपको हायर पेंशन जल्दी से जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।